हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम जानते हैं कि भगवान डिवाइन जिनको भी आप मानते हैं, महाकाल, देवी माँ, उनकी नज़रों में आप कैसे हो, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, कैसी नज़र है उनकी आप पर, कितना प्यार से देखते हैं, क्या उनके भगवान के मन में आपके लिए है। आज हम सारे मैसेजेस देखेंगे और जो गाइडेंस आएगी आपको, एंजल गाइडेंस, वो भी हम बताएंगे। तो आज ये रीडिंग शुरू करते हैं महाकाल का नाम लेकर। हर हर महादेव, जय माँ कालिका। ठीक है, तो फर्स्ट हम निकालेंगे एक कार्ड। वाओ पहला ही कार्ड हमें डिवाइन का आया है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, कार्ड्स तो आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। द मून। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, पहला मैसेज तो ये मिल रहा है कि जो भगवान है, भगवान की रीडिंग थी और स्वयं भगवान का जजमेंट आपके लिए, डिवाइन का जजमेंट आ गया। तो भगवान जो है, आपको, जिन्हें भी आप मानते हैं, आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप उनके लिए बहुत भोले हो। आप उनके लिए ऐसे हो कि आपको अगर कोई भी कुछ बता देता होगा ना, आप उसकी बातों में आ जाते होगे। आपने कभी भी किसी के लिए दिल में ना कोई मैल रखा ही नहीं है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के लिए काम किया है। और आपने हमेशा इस नज़र से काम किया है कि मैं अगर अभी कर रहा हूँ अच्छा, तो आगे मुझे भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अच्छाई कभी वेस्ट नहीं होती, अच्छाई कभी नहीं मरती। अच्छाई अगर आप करेंगे तो आपको भी आगे आने वाले समय में वही चीज़ लौट के आएगी आपके पास। भगवान आपको ऐसे देखते हैं कि आपके पास ना सारी स्किल्स है, आप सब कुछ कर सकते हो। और भगवान ने आपको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि आपके अंदर ना सारे हुनर होंगे। बस आपको ज़रूरत है कि आप उस हुनर को पहचानें, आप उस हुनर को पहचान कर उसको अपने एक्शन में लाएं। जैसे अगर किसी को यहाँ सिलाई कढ़ाई का हुनर दिया है भगवान ने, ये हुनर भगवान ही तो देते हैं, हमें ऐसी स्किल्स सिखाते हैं। माँ सरस्वती हमें अपनी विद्या देती हैं कि हम उस विद्या का यूज़ करके अपने लिए कुछ अर्न करें, अपनी लाइफ में ना अबंडेंस भरे। तो माँ ने अगर आपको कुछ ऐसी विद्या दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे हमारी अभी एक नैन्सी त्यागी इन्फ्लुएंसर हैं जो इतनी फेमस हुई हैं सिर्फ अपनी सिलाई से। तो आपके पास भी, माय डियर पीपल, यहाँ पर जब मैं देख रही हूँ इतनी सारी स्किल्स आपको आती हैं, तो आप किसी भी स्किल का यूज़ करके ना आप उससे अपनी लाइफ को और सुधार सकते हैं। क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, आप बिल्कुल इस मैजिशियन वाली एनर्जी में आ सकते हैं। जैसे आप अपना कुछ काम करना और फिर आप उससे, उसकी अर्निंग से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करना। क्योंकि आपके पास ये वरदान है, ये चीज़ आपको लॉर्ड ने दी है, भगवान ने दी है कि आप जो करेंगे ना, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ज़रूर आपको, आपकी ये जो एनर्जी है ना, पॉपुलैरिटी वाली एनर्जी है। अगर आप भी कोई काम है, जैसे कोई सिलाई कढ़ाई का ही हम एग्ज़ाम्पल ले लें, तो आप उसको बना के यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पर डालिए, क्योंकि वो आपकी विद्या है। थोड़े से ही सब कोई स्टार्ट करता है, ज़रूरी नहीं कि आपके एक दिन में ही 1000 व्यू आए। अगर 100 लोग भी आपको देखते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है डियर, अगर ये मैसेज किसी से रेजोनेट हो रहा हो तो प्लीज़ इस पर वर्क करें। आपको ये डिवाइन का ना बिल्कुल अर्जेंट मैसेज है जो मैंने दिया है। हो सकता है कई लोग बाहर जाने की सोचते हों कि मुझे कुछ काम करना है बाहर जाकर, तो आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि डिवाइन है, उन्होंने भी आपको मैसेजेस कई बार दिए होंगे, कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई होगी आपके पास कि बाहर जाकर आपको सफलता मिलेगी। किसी काम में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई होगी कि आपको घर से बाहर रहकर काम करना है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि ये भगवान का ही इशारा है एक, जब वो अपॉर्चुनिटी आती है आप उसे ग्रैब करें। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना, भगवान जो आपके, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्होंने ये जजमेंट दिया है आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। अगर आप इस पीरियड में ना काफ़ी भगवान के प्रति समर्पित महसूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अभी आपका पीरियड है। अगर आपको जो भी डाउनलोड्स हो, आप 10-15 मिनट ना मेडिटेशन ज़रूर करा कीजिए। आप जो मेडिटेशन करेंगे ना, उसमें आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। आप अपनी अपॉर्चुनिटी छोड़ते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस इंसान के पास 2 अपॉर्चुनिटी है, बट इसने एक पकड़ी हुई है
है, इसने पहले से ही अपना मन बना रखा है कि मुझे यही करना है। अगर ये इस पर भी ध्यान देगा तो हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ और अबेंडेंस इसकी लाइफ में आए, बट इसने पहले से ही ये वाला डंडा पकड़ा हुआ है कि इसको ना दूर तक तो नहीं जाना है। ये अपनी जिसे कहते हैं ना कि मैं अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलूँगा। तो भगवान का ये कहना है कि आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलें। ये दुनिया है, पूरी दुनिया आपके हाथ में है, बस आपको ना उसको चलाना आना चाहिए। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे ग्रैब करें। आपकी लाइफ में इतनी अबेंडेंस देंगे भगवान, क्योंकि भगवान जो आपको देखते हैं ना कि आप बहुत बहुत भोले इंसान हैं और बहुत ही आपको ना दूसरे लोगों के लिए आप बहुत करते हैं, बहुत गिविंग नेचर है आपका, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आप कभी भी ना किसी का बुरा नहीं सोचा है, हमेशा आपने सब्र के साथ अपना ना फल का इंतज़ार किया है, ना किसी के लिए कुछ बुरा किया है, ना किसी को कभी कोसा है। तो आप लोगों के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होगा। आपको जो जजमेंट मिलेगा ना वो बहुत अच्छा ही जजमेंट मिलेगा। और मुझे दिख रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, क्योंकि ये साइन ही भगवान जी का है कि आपको माँ काली का है कि आपको ना ऐसी, आपके अंदर ऐसी कलाएं हैं, आपके अंदर ऐसी आर्ट है, बट आपको ये है कि आपको उसको खुद को निकालना चाहिए। हो सकता है यहाँ कोई अच्छी पेंटिंग वगैरह बनाता हो, कुछ अच्छा करता हो, कुछ मतलब बहुत सारी आर्ट्स हैं। लोग आजकल कितनी कितनी आर्ट देख रहे हैं, हम रेज़िन आर्ट देख रहे हैं, कोई झुमके बनाकर बेच रहा है, कोई कुछ बनाकर बेच रहा है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को ना बाहर निकालें। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है ना उसको अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है डिवाइन का। अगर कुछ आप सोशल मीडिया पर करने का सोच रहे हो तो आप उसको कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, बिल्कुल आपको ना पॉपुलैरिटी इतनी मिलेगी रातों रात की आपकी कोई रील वायरल चली गई या कुछ भी आप करते हो, डांस करते हो, मतलब कुछ भी, उसकी जो एनर्जी है ना वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये तो सीधा भगवान जी का आशीर्वाद है। और इसमें है कि आप जो भी प्लान्स हैं ना आपके, वो अभी क्लोज़ ना करें। जैसे ही मतलब आपके अंदर कोई आइडिया आए, आप सोचें मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर लूँ, मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर लूँ, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि अपने चूज़ वाइजली, अपने जो आसपास के लोगों को ना बिल्कुल ना बताएं। अगर आपके घर वाले भी आपका जो है डिसीज़न को सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो ये गाइडेंस है कि आप उन्हें भी ना बताएं। अगर आपके घर वाले भी आपके डिसीज़न को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप अपने आप से स्टार्ट करें अपना जो भी है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है डिसेप्शन की, लाइज़ की। कोई ऐसा फेक फ्रेंड हो सकता है आपका जो अंदर ही अंदर जेलस करता हो, जेलिसी की एनर्जी है। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपके ना इस हुनर से, आपकी मतलब आपकी जो किस्मत है उससे जलते होंगे और आपको ना साइकिक अटैक्स भेजते होंगे। आपको कभी कभी लगता होगा किसी किसी दिन बहुत नेगेटिव फील होता होगा, तो ये वही एनर्जी है जो आपके आसपास के लोग आपको भेजते हैं। आपको बहुत नज़र लगती होगी, जल्दी जल्दी नज़र लगती होगी इस चीज़ की ना, मेरे को वाइब आ रही है। क्योंकि जो है कि आप डिवाइन के बच्चे हो, आप किसी भी अगर सिचुएशन में होते होंगे ना, तो ये भगवान का हाथ है ना, आपको निकाल लेता होगा। आपने देखा होगा कि आप बहुत बड़ी से बड़ी सिचुएशन से ना कभी कभी जब आप होप खो देते हैं पूरी, तो भगवान आपको अपने हाथ से एकदम ऐसे निकाल लेते हैं कि आपको भी पता नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन ये जो एनर्जी है, आप इससे बच के रहें। अपने प्लान्स डिस्कस ना करें किसी के सामने, अपने प्लान को ओपन ना करें कि ये मेरा प्लान है, मैं आने वाले टाइम में ये कर सकता हूँ, क्योंकि आपको ईविल आई लग सकती है और आपको ना किसी के साथ धोखा मिल सकता है। अगर आपने बताया कि अच्छा मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है वो बंदा ही पहले आपसे स्टार्ट कर ले। तो ये वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स मैसेज देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए। तो एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, हम निकालेंगे एक कार्ड आपके लिए। The angels have heard your invitation to be present in and around your home. They are about to bestow a blessings of love on your home and its occupants, a blessing for your home. देखा, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हम आपके आसपास हैं। आपने अगर एंजल्स को पुकारा है तो वो अपना आशीर्वाद जो है, अपने ब्लेसिंग्स जो है आपको और आपके घर पर उन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स बना रखी हैं और एंजल्स आपकी रक्षा करने के लिए आपके आसपास रहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को ना
डिनाई नहीं कर सकते कि एंजल्स आपकी बात सुनते नहीं हैं। और पता है सबसे पहले ना हमारी बात ना एंजल्स ही सुनते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। आप एक बार उनको पुकार कर तो देखो कि एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, सबसे पहले एंजल्स आते हैं, बिकॉज़ ये बहुत 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 ज़्यादा ना काइंड होते हैं। तो थैंक यू एंजल्स फॉर दिस मैसेज एंड चेंज योर डेस्टिनी विद योर वर्ड्स, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव अबेंडेंस। तो यहाँ पर अगर कोई आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं अपने आप से, तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है, अगर आपको 777 भी बहुत दिख रहा होगा, एंजल्स का मैसेज है कि अपनी डेस्टिनी ना आप खुद चेंज कर सकते हो अपने वर्ड्स के साथ। और अपने आप को ना डेली बोलो कि आई एम अबेंडेंट, आई एम अबेंडेंट। तो देखो आपकी लाइफ में ना क्या चेंजेस आएगा। अपने आप को गुड अफर्मेशंस देना स्टार्ट करो। यही एंजल्स का मैसेज है आपके लिए। Write any worries, concern, a desire on a piece of paper, a special container called a God box as a way of letting go and allowing the divine to help। तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी कोई परेशानी है, ठीक है, कोई किसी चिंता में हो आप, तो उसको एक पेपर पर लिख दें, वाइट पेपर पर, और उसको एक कंटेनर में धर दें। धीरे धीरे आप वो चीज़ ना आपकी लाइफ से चली जाएगी। और जब वो आप पूरी तरह उस परेशानी को भूल जाओ तो उस पेपर को आप बर्न करके यूनिवर्स में छोड़ सकते हैं, उसकी एशेस। ठीक है, ये डिवाइन का आपके लिए गाइडेंस आई है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। अपनी भक्ति पर भरोसा करो, मंगलवार का व्रत करो, सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो यहाँ कोई हनुमान बाबा जी का भक्त है तो उनके लिए आ रहा है कि अपनी भक्ति का भरोसा रखो और मंगलवार का व्रत आप कर सकते हैं। हनुमान बाबा की गाइडेंस है आपके लिए। देख लेते हैं। बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल, व्हाट विल कम इन फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना वो आपको मिलेगा। आप बस पेशेंटली होकर अपना वर्क करो, एंजल्स पर फेथ रखो। जो नहीं सोचा होगा, जो नहीं भी सोचा होगा ना, वो आपके लिए आएगा। इतनी प्यारी एनर्जी है, आप इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। और जिन जिन की एनर्जी होगी वो ये वीडियो तो ज़रूर देख लेंगे। बाकी ये रीडिंग मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। और आपको रीडिंग कैसी लगी है बताइएगा। आपको क्या इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है प्लीज़ हमें बताइएगा। बाकी इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माँ काली।